तो हे गाइस यार, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वीडियो में लेकर आया हूँ। जी हाँ, इसके बारे में काफ़ी आप एकदम एक्साइटेड थे। एक्चुअली कमेंट्स काफ़ी आ रहे थे मेरे से, सर ये बताओ कि सेमेस्टर जो एग्ज़ाम आ रहा है हमारा, हम उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। मीन्स सेमेस्टर में हमें कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, कुछ टिप दे सकते हैं क्या। तो मैंने फाइनली सोचा कि चलो हाँ, इसके ऊपर वीडियो बनाने का टाइम आ गया है और बना लेते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने वीडियो बना है तो मैं इसमें क्या बोलने वाला हूँ, मैं आपको अभी से इसका कंटेंट बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। देखो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये मैटर नहीं करता कि आप क्लास 11 के हैं, क्लास 12 के हैं, ठीक है, या क्लास 10 के 9 के हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम हर एक कॉलेज में, हर एक स्कूल में लिया जाता है। ठीक है, सही बोल रहा हूँ या गलत। अब दोस्तों यहाँ पर जो तुम्हारा सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा ना, अब इसमें पढ़ाई कैसे करना है, मतलब इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है। और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ मेरे भाई कि तुम ये वीडियो ना एग्ज़ाम के 4 या 5 दिन पहले से देख रहे होगे, 1-2 महीने पहले से तुम देख नहीं रहे होगे। या तो एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है तभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर तुम बहुत होशियार बच्चे हो जो कि पहले से देख कर बैठ रहे हो। तो इन सबको साइड में रखते हुए चलो देखते हैं कि क्या बात करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। तो पहला मैं इस चीज़ को एज्यूम करूंगा कि सर तुम्हारा कुछ पढ़ के हुआ नहीं है। नॉर्मली जिनका पढ़ के हुआ है उनको इन सब की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखो, पहली बात कि तुम्हारा कुछ पढ़ के हुआ नहीं है, तुम पढ़ना चाहते हो क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ गया है। दूसरी बात कि अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम आ रहा है तो क्या हमें उसमें अच्छे मार्क्स लाना चाहिए। अब एक साइड से देखा जाए तो हाँ ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं तुमको बोलूँ, क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि तुमने कुछ पढ़ा नहीं है और एग्ज़ाम बहुत पास है, तो क्या इतना पढ़ के ऐसे मार्क्स लाया जा सकता है जिससे हम खुश हो। तो इसका भी आंसर बताऊंगा। प्लस कि अगर कोई चैप्टर्स, ठीक है, मैटर नहीं करता चाहे तुम्हारा क्लास 11 में कोई भी चैप्टर का हो, हार्ड जा रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करें, ये 3 चीज़ें बताऊंगा। हाँ, वीडियो के साथ बने रहो, हो सके तो नया चौथा पॉइंट भी बन जाए, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट कुछ बनाता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट वीडियो शूट करना चालू करता हूँ। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो आने वाला है या जो आ चुका है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, कैसे ना करें, क्या प्रिकॉशंस या क्या स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। जी हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्लास 11 और क्लास 12 से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगा और आपको कॉमर्स रिलेटेड मिलेगा। हालांकि आप साइंस वाले बच्चे देख रहे होंगे, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम तो हर एक कॉलेज और हर एक स्ट्रीम के बच्चों को रहता है, तो उनके लिए बता दूं कि इस टाइम तो सिर्फ कॉमर्स के लिए है, लेकिन नेक्स्ट टाइम साइंस के लिए या आर्ट्स के लिए या फिर क्लास 10 9 के लिए ज़रूर होगा, अगर चैनल आगे ग्रो हुआ तो फिलहाल मेरे कॉमर्स के बच्चों, चलो यहाँ पे मेरे भाई देखते हैं कि तुम्हें सेमेस्टर की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। हाँ, सेमेस्टर तो सबको करना है, बस सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर देना यार, चैनल को रीच पहुँचाओ ताकि चैनल ग्रो हो जाए। अब यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि आपको नॉर्मली मेरे ऑडियो की ज़रूरत है, ठीक है। मैंने बुक रखा है ऐसे ही टाइम पास के लिए, मुझे लगता रखा है, इतना कुछ काम आने वाला है नहीं इस बुक का। तो गाइस मैंने पहला एज्यूम करता हूँ कि सर मेरा ना पढ़ के कुछ हुआ नहीं है तो मैं क्या करूँ। अब ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि तुम्हारा ना 10 दिन बाद ना सेमेस्टर एग्ज़ाम चालू होने वाला है। अब सेमेस्टर एग्ज़ाम अगर मैं कॉमर्स कर लूँ तो तुमको ओसी है, एसपी है, इको है ना। मैथ्स वाले होंगे तो मैथ्स रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज तो रहेगा, हिंदी भी रहेगा, कुछ लोग का आईटी रहेगा। तो कैसे पढ़ाई करें। तो पहला मैं तुमको बता दूं कि तुम मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स जो मैंने दे रखे हैं वो तुम देख लो, ठीक है, वो तुम देख लो क्वेश्चन बैंक वाला। और दूसरा सर क्या है, दूसरा तुम्हारा रहेगा मेरे भाई जो मैंने टेस्ट सीरीज के ऊपर वीडियो बनाया, मैंने सेमेस्टर पे ऑलरेडी टेस्ट सीरीज का वीडियो बनाया है, ठीक है, तो वो तुम देख सकते हो। प्लस मैंने पर चैप्टर के भी टेस्ट सीरीज वाले बनाए हैं तो वो भी तुम देख सकते हो। अब ये 2 वीडियो ऐसे है ना जो तुम देख सकते हो, लेकिन सर हमारा तो पढ़ के हुआ नहीं है, तो टेस्ट सीरीज देख के क्या मतलब बनता है। जाहिर सी बात है, पॉइंट कुछ पढ़ के हुआ नहीं है, लेकिन मैंने तुमको पहले पॉइंट में क्या बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मेरे भाई अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुम्हारे सिलेबस में जो कि सेमेस्टर एग्जाम में 1 से लेकर 5 चैप्टर आने वाले, सपोज करते हैं कि ओसी का तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम है और उसमें 1 से लेकर 5 चैप्टर तुम्हारे आने वाले हैं। अब तुम 1 से लेकर 5 के पूरे सब क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, आंसर इन फॉलोइंग, आंसर इन डिटेल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, डिस्टिंग्विश, केस द फॉलोइंग सिचुएशन, जितने भी है उसके अंदर सब पढ़ सकते हो क्या कुछ दिनों में। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हें ओसी के साथ साथ एसपी, इको, मैथ्स और सबकी भी तैयारी करनी है ना, लैंग्वेजेस भी है तो उनको भी टाइम देना जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि तुम एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो।
तो तुम्हें बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम देना जरूरी है। तो ऐसे में तुम्हें सिर्फ एक ही चीज हेल्प कर सकता है, वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैटर नहीं करता तुम मेरे क्वेश्चंस को फॉलो करो या फिर किसी और चैनल को फॉलो करो या फिर अपने खुद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपना दिमाग लगाकर बनाओ और सॉल्व करो, ये मैटर नहीं करता। आप कौन सा भी क्वेश्चन बैंक फॉलो कर सकते हो जो आपको लगे कि हाँ इसके चांसेस है सेमेस्टर एग्जाम में आने के। और इसको पढ़ना कैसे है, रटना नहीं है, पढ़ना है इसको। तो पढ़ना तब पॉसिबल होगा जब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मेरे चैनल पे तो आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो नहीं मिलेंगे, अभी के लिए तो नहीं, इन फ्यूचर मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे कई यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको कॉन्सेप्ट वाला वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तब उनके वीडियोस फटाफट देख कर पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो और मेरे टेस्ट सीरीज जो है ना उसको फॉलो कर लो, उसको सॉल्व करते रहो। याद रखना, इंसान का सिलेक्शन तब होता है जब वो टेस्ट पेपर या फिर प्रैक्टिस पेपर को फॉलो करता है। सिर्फ क्वेश्चन समझने से या फिर कॉन्सेप्ट समझने से तुम एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, वेदर चाहे वो सेमेस्टर हो, चाहे तुम्हारा प्रीलियम हो, चाहे हो तुम्हारा बोर्ड्स हो। ठीक है, इन दोनों के ऊपर भी वीडियो ऐसे आने वाला है। तो ये मैटर नहीं करता कि तुम सिर्फ पढ़ के रख रहे हो कि नहीं, तुम्हारा एग्जाम या टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला स्टेप सर ये है कि पहले हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, क्योंकि मैंने एज्यूम किया है भाई तुम्हारा कुछ पढ़ के हुआ नहीं है, कुछ पढ़ के हुआ नहीं है, तो क्या करें। तो बस तुम्हें पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक करो, उसके बाद टेस्ट एग्जाम मतलब प्रैक्टिस पेपर। और जब तुम प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर लोगे ना, अब एक दो पेपर सॉल्व करो, उसके बाद तुम्हें खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि पढ़ना कैसे है। मतलब पढ़ना कैसे होता है तुम्हारा एक्चुअली हो चुका है मेरे भाई, क्योंकि तुमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। अब सर ये बता दो, चलो ठीक है आपकी बात मान ले, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, टेस्ट एग्जाम वो भी कर लेंगे, लेकिन अगर चैप्टर हार्ड जा रहा है, मतलब इको का कोई चैप्टर है, ठीक है, और इको का चैप्टर हार्ड जा रहा है, 4th नंबर का चैप्टर हार्ड जा रहा है, या फिर ओसी का जो कि तुम्हारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो चैप्टर हार्ड जा रहा है, तो उसको कैसे पढ़ें। तो इसका सिंपल सा तरीका है, पहले पता लगाओ उसका वेटेज कितना है, क्योंकि हम जिसको हार्ड समझ रहे हैं वो हार्ड हमें लग रहा है, लेकिन उसका वेटेज भी तो पता होना चाहिए ना। फिर वेटेज से हम क्या पता लगाएंगे सर, वेटेज से हमें पता लग जाएगा मेरे भाई कि कितने मार्क्स का आने वाला है। फिर उससे क्या होगा सर, उससे पता चलेगा कि तुम्हें कितना पढ़ना है। फिर उससे क्या होगा, जाहिर सी बात है जब पता चल जाएगा कितना पढ़ना है तो इसका मतलब तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। अगर किसी का वेटेज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि क्लास 12 का देख लो, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज जो है उसमें 22 या 25 मार्क्स का वेटेज है, एक सब्जेक्ट का, मतलब सॉरी एक टॉपिक का 25 मार्क्स। या फिर तुम्हारे क्लास 11 का ले लो, तो तुम्हारे क्लास 11 में भी 13 या 15 मार्क्स का कोई एक चैप्टर है जिसका इतना वेटेज है। तो क्या वो जरूरी नहीं है? ऑफ कोर्स जरूरी है, क्योंकि उसमें इतना मार्क्स का पूछा जाने वाला है। अब यहाँ पे दिमाग मत लगाना कि सर ये तो बोर्ड का है, ये तो फाइनल का है, तो ये तो फाइनल में आएगा। मेरे भाई फाइनल में आएगा, क्वेश्चन देखो मार्क्स कम हो जाएंगे, लेकिन सेमेस्टर में इंपॉर्टेंस भी वैसे ही दिया जाता है। जो समझदार टीचर तुम्हारा पेपर बनाएगा ना, हालांकि तुम्हारे कॉलेज वाले ही सेमेस्टर्स का बनाएंगे, ठीक है, बोर्ड का पेपर सिर्फ बोर्ड से आता है, लेकिन अगर वो अच्छे रहेंगे ना तो बेशक वो तुम्हारे पेपर पैटर्न और वेटेज के हिसाब से ही क्वेश्चन बनाएंगे। और नॉर्मली ऐसा कॉलेज वाला करते हैं, और डिपेंड करता है कि तुम्हारा कॉलेज कौन सा है। तो बस टेस्ट एग्जाम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो करने के साथ तुम्हें पहले देखना है कि चैप्टर जो हार्ड जा रहा है मुझे, क्या उसको वेटेज है। अगर मैं मानूं कि सर मेरा इको का ना चैप्टर नंबर 4 हार्ड जा रहा है, एजम्पशन कर रहा हूँ, लेकिन सर उसका वेटेज ना ज़्यादा है, क्योंकि मैं उसको छोड़ नहीं सकता सर अब, क्योंकि वेटेज ज़्यादा है और मुझे सर पास तो होना है, ये तो मैं मानता हूँ, पर थोड़ा तो अच्छा मार्क्स डिजर्व करता हूँ ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए मैंने प्रेफरेंस सेट करना पड़ेगा सर। अब प्रेफरेंस सेट मतलब क्या सर, अब प्रेफरेंस मतलब अब मैंने जब तुमको बोला कि हाँ इसको टाइम दो, मतलब कि इसका वेटेज ज़्यादा है, तो इस जाहिर सी बात है पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे पढूं? अब देखना यहाँ पे दो टाइप का स्टूडेंट रहेगा, एक समझदार एक बेवकूफ़। बेवकूफ़ क्या करेगा, उठेगा बुक खोलेगा, कोई भी पेज एक पकड़ लेगा, उसके बाद ना पढ़ना चालू कर देगा बस। लेकिन जो समझदार होगा वो पहले देखेगा कि मैं जिस चैप्टर पहले करने वाला हूँ वो कौन सा करूँ, किस चैप्टर का वेटेज पहला ज़्यादा है, फिर उसका वेटेज के हिसाब से मैं पहले उसको प्रेफरेंस सेट करूँगा। मतलब कि उसके अंदर मैं देखूंगा कि पहले मुझे आंसर इन डिटेल करना है, केस द फॉलोइंग सिचुएशन करना है, या फिर मुझे डिस्टिंग्विश, या फिर मुझे ऑब्जेक्टिव्स करने हैं। तो मैं ऐसे करके एनालाइज लगाऊंगा और उसके बाद पढ़ना चालू करूंगा। यहाँ पे एक और बात बता दूं, अगर तुम ऐसे करते हो और मान लो किसी कॉन्सेप्ट में तुम्हें प्रॉब्लम है, डेफिनेटली दो चीज़ें तुम्हारे पास, यूट्यूब और गूगल, और बहुत कुछ भंडार है भाई, कॉन्सेप्ट वीडियो का भंडार है यूट्यूब पे गूगल पे, तुम्हें मिल जाएगा, बस ढूंढो। तो यहाँ पे मैं फिर से तुम्हें रिवाइज करा दूं कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि पहले तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, क्योंकि एग्जाम की घड़ी आ चुकी है।
अब तुम्हारी घड़ी टिक 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 करने वाली है बहुत तेजी से, टाइम तुम्हारे पास इतना नहीं रहेगा। और फिर उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक को फॉलो, क्योंकि अब देखो सेमेस्टर एग्जाम में ना, मैं यहाँ पे एक बात तुमको क्लियर कर दूं कि तुम्हें ना टॉप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। सेमेस्टर एग्जाम में टॉप करने पर जाना ही नहीं, पहले देखना कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे, सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। अगर फेल तो फेल, पास तो पास, डजंट मैटर, तुम बस मेहनत करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो करो, क्योंकि एग्जाम की घड़ी पास आ चुकी है। उसके बाद टेस्ट एग्जाम को सॉल्व करो, जो कि पेपर्स में खुद प्रोवाइड कर चुका हूँ यार, और वापस से मैं अगेन तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए फिर से पेपर बना रहा हूँ। तो गाइस उसको फॉलो करने के बाद तुम्हें प्रेफरेंसेस सेट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने नंबर 2 बताया, अब यहाँ पे चाहे इसको नंबर 3 कर दो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। अभी नंबर 2 उनके लिए जिनका पढ़ के थोड़ा बहुत हो गया, वो सीधा टेस्ट सीरीज पे जा सकते हैं, लेकिन जिनका पढ़ के नहीं हुआ वो पहले क्वेश्चन बैंक को फॉलो करे, फिर प्रेफरेंस सेट करे, फिर उसके बाद नंबर 3 पे जाकर सॉल्व करना चालू कर दे, या फिर प्रेफरेंस सेट करके क्वेश्चन बैंक करे, या फिर नंबर 3 पे टेस्ट एग्जाम को फॉलो करे। ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैटर क्या करता है, तुम पेपर जब सॉल्व कर रहे हो तो कितना मार्क्स तुम्हें मिलता है, ये मैटर करता है। तो सर मुझे ये बताइए कि चलो मान लेते हैं कि मेरा पढ़ के नहीं हुआ, मैंने अभी स्टार्ट किया, तो मैं कितना मार्क्स एक्सपेक्ट करूँ सेमेस्टर एग्जाम के लिए? क्या मुझे 50 मार्क्स का आ रहा है तो उसके लिए 40 मार्क्स लाना चाहिए, या फिर मैं पास होकर छोड़ दूँ? तो मैं बता रहा हूँ तुमको, अगर तुम्हारा 25 से 30 के बीच में आ रहा है तो तुमने सेमेस्टर में मेहनत कर ली है, ठीक है। उसके आगे ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि तुमने यार सेमेस्टर एग्जाम से कुछ दिन पहले ही पढ़ाई किया, और कुछ दिन पहले पढ़ाई करके अगर तुम 25 से 30 मार्क्स ला रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो उतना मत सोचना, ठीक है। और उतना सोचने के बाद ही ना नॉर्मली स्टूडेंट कुछ कर नहीं पाते, तो उतना नहीं सोचना है। बस मैंने क्या बोला सर, मैंने बोला प्रेफरेंस सेट करो। अगर जो टॉपिक हार्ड जा रहा है उस टॉपिक का पहले वेटेज, फिर उसके बाद उसके धीरे धीरे पार्ट्स को मैं कन्वर्ट करके उसको पढ़ना चालू करो, ठीक है, बस। और हाँ एक बात बता दूं कि ऑप्शन तो रहेंगे ना मेरे भाई। अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट है तो मैं नहीं समझ रहा, यूट्यूब से भी नहीं समझा, गूगल से भी नहीं समझा, अपने आप से भी नहीं समझा, तो छोड़ दो उसे, हाथ छोड़ दो। क्योंकि देखो 8 मार्क्स में भी ऑप्शन आएंगे, 4 मार्क्स वाले में भी ऑप्शन आएंगे, 3 मार्क्स का डिस्टिंग्विश है, 2 मार्क्स का जो तुम्हारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट है उसमें भी ऑप्शन आने वाले हैं। तो ऐसा तो नहीं कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो ही आएगा और उसके अलावा कोई आएगा नहीं, तो छोड़ दो। लेकिन उससे पहले तुम पूरी जान लगा देना उसको समझने में, बस इतना सा बोल रहा हूँ सर। तो तीनों चीज़ हमने डिस्कस कर ली सर। हाँ एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करना है आपने बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक ले लो, फिर टेस्ट एग्जाम को सॉल्व करो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या, प्रेफरेंसेस बनाओ पहले कि हाँ कौन सा चैप्टर मुझे पहले करना है। उसके लिए सर मुझे ना वेटेज पता होना चाहिए सर। तो क्या मेरे पास वेटेज है? देखो मेरे भाई, वेटेज का वीडियो शायद मैंने अभी तक बनाया नहीं, पर एक बार कमेंट कर देना। अगर तुमको मिल जाए कहीं से, दोस्त से कहीं से मिल जाए तो वेरी गुड, फॉलो कर लो, ठीक है। और अगर मिल जाए ना तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं सॉरी कमेंट बॉक्स पे तुम लिख के टाइप कर दो, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, ओके। तो बस, तो 3 चीज हमने फॉलो किया। अब मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि सर अगर मान लो मैं सेमेस्टर एग्जाम में फेल हो जाता हूँ तब क्या? कुछ नहीं, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम खत्म हो गया, इसका मतलब है थोड़ी तुम 11th फेल हो गए, तुम 10th फेल हो गए, 9th फेल हो गए, या फिर तुम 12th फेल हो गए। भाई सेमेस्टर के बाद सेमेस्टर 2 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुम 11th में हो या 12th में हो तो बोर्ड बाकी है भाई, प्रीलिम्स बाकी है, फिर उसके बाद बोर्ड है, 10th में भी बोर्ड है, 9th का भी सेमेस्टर बाकी है, सेकंड टर्म बाकी है। तो ऐसा नहीं होगा, तो टेंशन मत लेना। अगर 9th के सेकंड टर्म में फेल हो गए तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि तुमको 10th में प्रमोट करने की जिम्मेदारी होती है स्कूल वालों की, वो कर देते हैं, तो उसका टेंशन मत लेना। अब फिर से सर मुझे रिवाइज करा दो, मतलब रिवाइज करा दो सर, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो फिर से आपको रिवाइज करा दो। पहले आपको क्या करना, स्टेप नंबर 1 कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालू। कहाँ से निकालू सर? चैनल पे मिल जाएगा मेरे, यूट्यूब पे मिल जाएगा तुम्हारे, गूगल पे मिल जाएगा तुम्हारे, दोस्त के पास भी पड़ा रहेगा, थोड़ा गोदाम से निकालो, उसको बोल भाई तू निकाल, बस कहीं से भी वो ला के दे देगा। उसके बाद क्या, उसके बाद प्रेफरेंस सेट करो। सर आप पता लगा कि पहले कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, कितना क्या है, और फिर उसके बाद पढ़ना चालू करो। और जिनका हो चुका है, जिनको पहले से पता है कि वेटेज कितना है, उनको बस टेस्ट पेपर को, एग्जाम पेपर को सॉल्व करना है, यकीन मानो। और हाँ यहाँ पे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे जो क्वेश्चन है 90% बता रहा हूँ आएंगे, 100% नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज वाले पेपर बना रहे हैं ना, मैं थोड़ी पेपर बना रहा हूँ। तो कॉलेज वाले पेपर बनाएंगे तो वो अपने हिसाब से डालेंगे, पर वो सोच समझ के डालेंगे, ठीक है, तो कोई गलती नहीं होगा। तो बस इतना ही बताना था कि सेमेस्टर एग्जाम में तुम्हें ऐसे ही तैयार करनी है। कोई भी चैप्टर हार जाए उसको तोड़ो, उसको
टुकड़े टुकड़े करके उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके पढ़ो और उसके बाद इजी जाएगा। और चैप्टर पूरा ना भी पढ़ पाओ ना तो उसका 80% पढ़ लो, 20% खुद तुम्हें पता चल जाएगा उस चैप्टर से। मतलब 80% की पढ़ाई है ना तुम्हारी 20% में और एडिशनल यूनिट को ला देगी तुम्हारे अंदर। तो बस इतना ही मेहनत करना है। टेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक्स यही फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अगर तुमने अभी से पढ़ना चालू किया, सब चीज पढ़ना चालू किया, तो किसी एक सब्जेक्ट में ऐसा तुम गिरोगे कि तुम्हारा पूरा वेटेज डाउन हो जाएगा। वेटेज मतलब तुम्हारा पूरा मार्क्स का वेटेज डाउन हो जाएगा। तो वो तुम्हें डिमोटिवेशन देगा, जिसके वजह से तो तुम्हारा अगला एग्जाम जो रहेगा ना उस पर फोकस नहीं कर पाओगे, अगर मान लो कोई अगले दिन पेपर रहेगा तो। इसलिए बता रहा हूँ 25 से 30 मार्क्स सर इनफ है। अगर इतने आ गए मतलब हम लोग ने मेहनत की, बस इतना ही सोच के रखना है, इसके आगे मत सोचो। तो गाइस बस अभी के लिए इतना यार। वीडियो कैसा था बताना, समझा कि नहीं समझा, अगर नहीं समझा तो फिर से बना दूंगा। यहाँ पे बता दो कि सेमेस्टर टर्म 2 के लिए, प्रीलियम्स के लिए भी आने वाला है, तो कमेंट मत करना कि सर प्रीलियम्स के लिए भी बना दो, ठीक है। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चैनल को रीच पहुंचाओ, ठीक है। कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना तो भूलना मत, क्योंकि आपके जैसे आपके और दोस्त हैं जो यूट्यूब पर चुप्पे से सर्च मार रहे हैं कि भाई एग्जाम से पहले सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे करें, तो उनको ये वीडियो पहुंचा दो। तो गाइस फिर मिलूंगा एक और नए वीडियो में।